हेलो दोस्तों, आज हम क्रोमियम के बारे में बात करेंगे। ये जमीन पर सबसे सख्त धात है। हमेशा की तरह आइए एलिमेंट्स के पेरियोडिक टेबल में क्रोमियम तलाश करते हैं और ये रहा। ये छठे ग्रुप में वैनेडियम के पीछे छुपा हुआ है। क्रोमियम मुख्तलिफ मिनरल्स की सख्ती का मवाजना करने वाले मोर कोड्स में दूसरी धातुओं के मुकाबले में सबसे ज्यादा सख्त धात। खालिस क्रोमियम दिखने में एक चमकदार सफेद धात है और ये हवा में अपनी रंगत नहीं बदलता। आइए क्रोमियम की सबसे बड़ी खुसूसियत यानी सख्ती को एक आम K3 या ग्लास के साथ खराश करके देखते हैं। क्रोमियम आसानी से ग्लास की सतह पर खराश डालता है और एक वाज़ेह निशान छोड़ देता है। इस क्रोमियम की सख्ती इसकी खालिसियत पर मुनहसर होती है। मिसाल के तौर पर इंतहाई खालिस क्रोमियम बहुत ज्यादा नरम हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा इम्प्योरिटीज हो ये इतना ही ज्यादा सख्त और नाजुक हो जाता है। धात की सख्ती और ताकत को आपस में ना मिलाएं। मेटल क्रोमियम और नामी मादनियात से कार्बन का इस्तेमाल करके कम किया जाता है ताकि फेरोक्रोमियम बनाया जा सके। ये क्रोमियम और आयरन का एक मरकब है जो स्टेनलेस स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है। और अब हम क्रोमियम की साइंसी खुसूसियात पर आते हैं जिनमें ये धात सख्ती पर मरकूज है। दरअसल क्रोमियम का नाम भी यूनानी लफ्ज से निकला है जिसका मतलब रंग होता है, क्योंकि क्रोमियम कंपाउंड्स तकरीबन कौसे कज़ा के तमाम रंगों में मौजूद होते हैं। पोटेशियम परक्रोमेट लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रोमियम कंपाउंड है। आम तौर पर ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में और बहुत सख्त डर्ट से पेट्री डिश साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये मरकब क्रोमियम मेटल तैयार करने के अमल में एक दरमियानी मरकब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जब पोटेशियम परक्रोमेट में एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाता है और इसे जलाया जाता है तो एक इंतहाई शदीद तर्द अमल होता है। क्रोमियम मेटल के ज़रात पैदा होते हैं। पोटेशियम परक्रोमेट में हाइड्रोक्साइड शामिल करने पर हल्की माहौल में क्रोमेट में तब्दीली होकर पीला हो जाता है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्रोमियम माहौल की एसिडिटी के लिहाज से पीला नारंगी हो सकता है। अगर पोटेशियम परक्रोमेट के माहौल में कोई एसिड और रिड्यूसिंग एजेंट मसलन मेटाडियोरिक एसिड शामिल करे तो ये क्रोमियम को इलेक्ट्रॉनिक क्रोमियम देता है। इससे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट से वापस आ जाता है और सब्ज हो जाता है। ऑक्सीडेशन वाले क्रोमियम कंपाउंड्स का रंग सब्ज होता है। अगर हम एक और नारंगी रंग का क्रोमियम कंपाउंड्स यानी कि अमोनियम परक्रोमेट देखें तो इस मरकब में मौजूद क्रोमियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जब आप इस नारंगी पाउडर को जलाएं तो क्या होता है? अमोनियम परक्रोमेट खुद ब खुद तहलील होना शुरू करता है और गहरा सब्ज मादा यानी क्रोमियम ऑक्साइड पैदा करता है। नाइट्रोजन और पानी की भाप जो इस अमल के दौरान बनती है सिर्फ झाग बन कर पैदा करती है। नतीजन थोड़ी सी अमोनियम परक्रोमेट से क्रोमियम ऑक्साइड की एक पहाड़ी जैसी मुर्दा आतिशफशा की शक्ल में बन जाती है। वैसे इस रद्द अमल को अमोनियम परक्रोमेट वोल्केनो कहा जाता है। इस रद्द अमल के बाद पैदा होने वाले क्रोमियम ऑक्साइड को महफूज किया जा सकता है और GOI पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड एक गैर फाल पालिश करने वाले मादे के तौर पर इसका बुनियादी जुज़ू है। मजीद ये क्रोमियम ऑक्साइड की एक और खास खसूसियत है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक छोटी बोतल में अमोनिया गैस डालें और फिर इसमें गर्म क्रोमियम ऑक्साइड डालें तो अमोनिया और हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैर मामूली तौर पर रद्द अमल दिखाना शुरू कर देता है। इस अमल में क्रोमियम ऑक्साइड एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है जिससे हवा में मौजूद ऑक्सीजन अमोनिया को ऑक्साइड करती है। इस तरह क्रोमियम ऑक्साइड इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर आप इथेनॉल को रुई पर लगाकर आग लगाएंगे तो सिर्फ अल्कोहल जलेगा, लेकिन अगर आप इस पर क्रोमियम ऑक्साइड छिड़क दें तो ये ऑक्सीजन की मदद को महदूद कर देता है। अगर ये सिर्फ रेत होती तो आग फौरन बुझ जाती, लेकिन इस मवाद को इस्तेमाल करने से आपके जलने के वाक़यात का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये रोशनी क्रोमियम ऑक्साइड की सतह पर इथेनॉल के ऑक्साइड होने के बायस पैदा होती है और कैटालिस्ट ऑक्साइडेशन के जरिए इथेनॉल एसिटाइड में तब्दील हो जाता है, जिससे एक किस्म का खास किस्म की बदबू पैदा होती है। ये वो काफ़ी हद तक वैसी ही होती है जैसी आपको दवाई वगैरह के बाद मेटालिक टेस्ट महसूस होता है। क्रोमियम के ऑक्साइड कंपाउंड्स के अलावा इसके 2 वैलेंसी वाले मरकबात भी होते हैं जिनके साथ हम एक और तजुर्बा करेंगे।
एक ब्याल में पोटेशियम निक्रोमेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का महोल डालें और इसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डालें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के रद्द-ए-अमल में एटॉमिक हाइड्रोजन है जो पहले क्रोमिक को 6+ से 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कम करता है, जिससे महुल का रंग आहिस्ता आहिस्ता सब्ज हो जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन एक इंतहाई मजबूत रिडक्शन एजेंट है। क्रोमियम को एक और इलेक्ट्रॉन देकर इसे जो वैलेंसी की हालत में तब्दील कर देता है, जिससे महुल का रंग नीला हो जाता है और ये वैलेंसी वाले क्रोमियम कंपाउंड्स का रंग है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मौजूद क्रोमियम कंपाउंड्स के रंगों की मुकम्मल सीरीज मौजूद है, लेकिन अभी भी एक और तजुर्बा बाकी है। क्रोमियम कंपाउंड्स एक रंगीन तजुर्बे के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए एक ट्यूब में झंडा बनाएं। आपको पोटेशियम डिक्रोमेट का 10% आबी महुल दरकार होगा। फिर इसमें टाइटल इत्र डालें जो एक हल्की और खुशबूदार माए है। इसके बाद पोटेशियम डिक्रोमेट के महुल को सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए तेज़ाबियत में तब्दील करें और इस तजुर्बाती ट्यूब में 20% सल्फ्यूरिक एसिड शामिल करें। जब तेज़ाबी माहौल में रद्द-ए-अमल होता है तो एक गैर मुस्तकीम कंपाउंड्स क्रोमियम पेरोक्साइड बनता है जो पानी के माहौल में फौरी तौर पर तहलील हो जाता है, जिसकी वजह से दरमियानी सतह का रंग गहरा हो जाता है। लेकिन टाइटल जैसे नामियाती सॉल्वेंट्स में क्रोमियम पेरोक्साइड मुस्तकीम हो सकता है और बगैर टूटे काफ़ी देर तक बरकरार रह सकता है, इसलिए ऊपरी परत नीली हो जाती है। अगरचे मैं किसी मुल्क का ऐसा झंडा नहीं जानता, लेकिन ये एक बहुत ही रंगीन रद्द-ए-अमल है। ताहम याद रखें, हेक्सावालेंट क्रोमियम के मरकबात इंतहाई जहरीले होते हैं और कैंसर का सबब भी बन सकते हैं, इसलिए तजुर्बे में एहतियात से काम लें। दूसरी तरफ ट्राइवेलेंट क्रोमियम के मरकबात हमारे जिस्म में एक माइक्रो एलिमेंट के तौर पर मौजूद हैं, यानी क्रोमियम 2 अनासर को इकट्ठा करता है। खालिस धाती क्रोमियम आमतौर पर इस धातु के तौर पर पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में 30% तक होता है जो खुद क्रोमियम मेटल एक इंतहाई पतली और बहुत मजबूत ऑक्साइड कोटिंग की वजह से हवा में मौजूद ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज़्यादा मज़ाहिम है। स्टेनलेस स्टील की सतह पर भी इस तरह के क्रोमियम ऑक्साइड की कोटिंग बनती है जो धातु को मज़ीद ऑक्सीडेशन से बचाती है। इसलिए मसलन फॉसेट्स की छोटी तफसीलात पर एक पतली क्रोमियम की तह होती है जो मसनूआत की हिफाजत के साथ साथ इसे चमकदार भी बनाती है। नतीजन हम कह सकते हैं क्रोमियम अपनी खालिस हालत में एक इंतहाई सख्त धातु है और इसकी बेशुमार रंगीन मरकबात मौजूद हैं। उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा और मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी और मज़ीद वीडियोस बना सकें। बहुत शुक्रिया।